इमरान खान के ऊपर गोली चलाई तो उन्होंने तो अपनी तरफ से कत्ल कर दिया था। ये तो अल्लाह के काम बच गया, उसकी जिंदगी थी। आइंदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी मशकूक हो जाएंगे। ये नवाज शरीफ को अप्रोच करते रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती थी, बहुत गलत है। क्या वजह है कि जो पाकिस्तान के अवाम हमेशा मेरी इज्जत करते थे, मेरे साथ खड़े होते थे, आज वो मुतनफर क्यों है मुझसे? जर्नैल जी पाकिस्तान को खा गए, बड़ी डैमेजिंग है। अगर अफवाज पाकिस्तान किसी वजह से कोई उनका गलत ऐसा एक्शन है और उसकी वजह से वो अपनी रेपुटेशन खो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, वो ज्यादती है। किसी को कोई पता नहीं कि ये वीडियो किसने बनाई है, किसने की। जब आप खुद इकरार कर लें तो ये सेल्फ कन्फेशन हो जाती है कि आपने इतराफ जुर्म खुद कर लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं। हम ऑफिस सर्व कर चुके हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, जनाब अमजद शुएब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर आज के दिन की दो अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पर आना है और दो तीन और बातें हैं, मगर उससे पहले रात को पेट्रोल 22 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। उससे पहले 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए हैं। क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस इजाफे को आप? देखिए, असूलन तो ये सारा कुछ जो है ये नजर आ रहा था कि इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने आईएमएफ की सारी कंडीशंस मान ली तो उसमें तो सब कुछ इसी तरह है। अब या उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपको कर्जा देता है उसने कर्जा वापस लेना है और वो देखता यही है कि आप कर्जा उतारेंगे कैसे। अब वो जब आप इकोनॉमी में कोई और आप डेवलपमेंट नहीं करते, कोई पैसा जनरेट करने का कोई और जरिया नहीं करते, तो वो फिर आपको यही रास्ता दिखाते हैं कि जी आप तेल महंगा कर दें भी, क्योंकि इसमें आपके पास एक आसान इनकम आनी शुरू हो जाती है। या तो इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब इसमें अवाम का जो जहां तक ताल्लुक है, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जिंदगी बड़ी खराब है, तो मैंने तो कोई नहीं देखा किसी को रोते धोते या सड़कों पे एहतजाज करते या ऐसी हड़तालें करते कि जी हम मारे गए, लुट लुट गए। वो तो कहानी है ही नहीं। तो उससे बाहर इंप्रेशन तो यही मिलता है कि लोग इस महंगाई के साथ भी खुश हैं। तो बात यह है कि लोग, हमें मुल्क को बर्बाद करने में सबने हिस्सा डाला है। पैसा लूटा इस मुल्क का, हर किसी ने टैक्स नहीं दिए, ये नहीं किया, वो तो पैसा तो है इनके पास, लोगों के पास। लेकिन हुकूमत जो है, अभी अगर हुकूमत लोगों से कहे कि आप पैसा अंदर लेके आए रखें, तो सबसे पहले तो इसहाक को अपना लाना होगा, मियां नवाज शरीफ को लाना होगा। तो ये जालिम है, ये तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं पाकिस्तान में। ये पैसा यहाँ से बाहर ले जाते हैं, मुल्क में तो नहीं लेके आते। तो ठीक। इसलिए हम तो लुटे फुटे लोग हैं। और इसमें अवाम का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि ये कभी भी जागते नहीं है, ना कभी एहतजाज करते हैं। एंड पे आके जब वोट देना होगा तो एक बिरयानी की प्लेट होगी और एक कोका कोला बॉटल होगी। श्रीलंका से भी गए गुजरे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह ही के हालात तासुर हैं। सर आप नहीं समझते कि आवाम से कुर्बानी मांगी गई है, आवाम पर बोझ डाला गया है, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, जो हमारे सर्विंग जजेस हैं या फिर जो रिटायर्ड भी हैं या फिर जो हमारे जर्नैल्स हैं, उनको पेट्रोल मुफ्त मिलता है, वो भी नहीं बंद होना चाहिए था? अगर कुर्बानी देनी है तो फिर अमीर गरीब सब दें। नहीं, बिल्कुल, जहां भी कहीं किसी को कोई चीज मुफ्त मिलती है वो खत्म होनी चाहिए। हम्म, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये जो बाहर ये है ना, एक मिथ के जनाब जर्नैल को पेट्रोल मुफ्त मिलता है, कोई मुफ्त नहीं मिलता। हम्म। आपने सिर्फ सरकारी काम के लिए आपको गाड़ी मिलती है। उसके ओके। अलावा अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। आप पेमेंट पे लेते हैं, उसके अलावा आपको नहीं देते कोई गाड़ी। ठीक है। अगर चलिए। आप उसके अलावा कहीं इस्तेमाल कर ही लें तो वो आपकी करप्शन है, वो करप्शन में शरीक होगी चीज। ओके। तो मिलिट्री मिलिट्री पुलिस जो है वो सड़कों पे पकड़ती है किसी को भी, अगर हमारी सरकारी गाड़ी जा रही है तो वो चेक करते हैं। और उसमें बड़ा जरूरी है कि अगर प्राइवेट विजिट है तो आप उसमें पेमेंट करेंगे, और अगर सरकारी है तो वो ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट आपको काम के लिए मुहैया की है। सर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज सदर पाकिस्तान को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हैं कि इन इन मौक़ात पर इन्होंने अपने ओहदे से तजावज़ किया, अपने जो हदूद थी उससे तजावज़ किया। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को कि साबिक वजीर आजम साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं? देखिए, अगर इमरान खान ही लिखेंगे तो कोई और लिखेगा या कोई और करेगा, किसी न किसी वक्त तो ये होगा। हम्म। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जनरल बाजवा ने खुद लोगों को बुला बुला के ये बातें बतानी शुरू की। ये कोई तुक नहीं था उनको, मेरा ख्याल है खामोश रहना चाहिए था। सर्विस में रहते हुए कई चीजें ऐसी होती हैं जो ये लोग करते हैं। उसका अपना रीजन जवाब हो सकता है उस वक्त,
लेकिन अगर आप उसकी कहानियां बयान करनी शुरू करें तो आपके ऊपर मुकदमे खुलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो ये तो मैं समझता हूँ जनरल बाजवा ने खुद इनवाइट किया ये प्रॉब्लम अपने लिए। और अगर इमरान खान ही करेगा तो कोई और कर लेगा बाद में। और मेरा अपना अंदाजा है कि हो सकता है पीएमएलएन नहीं करे कल को, क्योंकि ये लोग जो है सियासतदान, ये सब फौज को अपने लिए खतरा समझते हैं। हम्म। तो ये वक्त की बात है। आज तो ठीक है कि पीटीआई एक तरफ और दूसरी, लेकिन बड़ी जल्दी ये सारे मिल जाएंगे और मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब का इंतजाम करना शुरू करेंगे। और सर आप बाजवा साहब की ये स्टेटमेंट देना थ्रू जावेद चौधरी साहब के पाकिस्तान के लिए खतरा थे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर ये भी कहना कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं इमरान खान की, इटसेल्फ ये इतराफ जुर्म भी जुर्म है ना, इतराफ जुर्म है ये। जी मैंने कहा ना कि उन्होंने खुद ही लोगों को बुला बुला के जब बताया, तो ये सेल्फ कन्फेशंस हो जाती है कि आपने इतराफ जुर्म खुद कर लिया। जो ठीक। गलत है वो गलत है, आप किसी भी ओहदे पे बैठे हो। लेकिन अगर आप इस तरह इतराफ जुर्म कर लें तो फिर तो मुकदमा बनना ही बनना है। वरना तो ये शक शुबहात होते हैं ना, आप बात नहीं करते तो किसी को कोई पता नहीं कि ये वीडियो किसने बनाई है किसने की। जब आप खुद इकरार कर लें एक चीज का, तो फिर आपके ऊपर तो मुकदमा बनेगा। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये आज नहीं कल ये किसी न किसी वक्त ये मुकदमे खुलेंगे, क्योंकि ये एक सेल्फ कन्फेशन है। जो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा को चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, बिला वजह इंटरव्यू वगैरह नहीं देने चाहिए। उससे वो अपने अदारे के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आइंदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी मशकूक हो जाएंगे इन चीजों से। ठीक वो है। करें न करें ऐसे काम, लेकिन उनके ऊपर शुक्र को शुबहात उठेंगे, सियासतदान क्या करेंगे उनको। या तो ये करना नहीं, कहना नहीं चाहिए था। सर वैसे वजह क्या मालूम होती है आपको, ऐसा वो क्यों कह रहे होंगे बाजवा साहब? वो तो कह कर गए थे कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, मगर फिर जावेद चौधरी साहब से मिलते हैं, कभी वो आफ्ताब इकबाल से मिलते हैं, कभी दीगर जो हमारे सियासतदानों से भी अब मिलना शुरू हो चुके हैं वो। खैर है कि वो जो जो कुछ भी उनके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं अपनी तरफ से, तो गालिबन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस दें, अपनी पोजीशन को वादे करें। लेकिन हकीकतन ये है कि उससे उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस मसाइल बढ़ते जा रहे हम्म। और सर जो बस लास्ट सवाल इस खत के ऊपर, फिर हम आगे चलते हैं। खान साहब ने रूस का भी जिक्र किया था आज, जो खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, कि रियासत की पॉलिसी से हटकर बयान दिया था बाजवा साहब ने। और कल रात को रूसी सफीर का इंटरव्यू भी था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने, इमरान खान ने अमेरिका को आंखें दिखाई और उन्होंने रूस जाकर, रूस का दौरा करके एक बहादुर होने का सबूत दिया। हैं। देखिए बात यह है कि अच्छा हो या बुरी बात हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई मुख्तलिफ पॉलिसी जो है वो नहीं बतानी चाहिए, उस पर बयानबाजी ऐसी नहीं करनी चाहिए जो कि हुकूमत के स्टांस से मुख्तलिफ हो। या। ये हमारा अंदरूनी मामला होता है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो वहां वो अपने खदशात का इजहार कर सकते हैं हम्म। कि जी हमने ये उसके मामले में ये किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना, जो भी हो। लेकिन वो फिर हुकूमत की तरफ से उसका फैसला होगा और हुकूमत बयान देगी। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी शख्स और उठ के इंडिपेंडेंट बयान देने शुरू कर दे, खास तौर पे जो गवर्नमेंट का अपना ऑफिसर हो, तो उससे ये इंप्रेशन मिलेगा कि हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है, हमागी नहीं है, हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपका बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा आपके मुल्क के बारे में बाहर। और वैसे भी उससे आपके दुश्मन फायदा उठाएंगे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा को ये बयान नहीं देने चाहिए। ठीक है। और सर तौहीन के आजकल मुकदमात बन रहे हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो रही है, तौहीन इदारे हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक सजा दी है एक बच्चे को अदालतों ने, 5 साल गालिबन कैद है, और कुछ जुर्माने बहुत ज्यादा हैं। वजह यह है कि उन्होंने कोई कमेंट ऐसा बच्चे ने कर दिया था ट्विटर पर, जिससे तजहीक हुई है इदारे की। तो इस वक्त जो हालात हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान एक खलीज है, इस तरह के फैसलों से खलीज बढ़ेगी या कम होगी? इसलिए बढ़ेगी। एक्चुअली किस्सा क्या है, अगर मिसाल के तौर पे मेरी पॉलिसी, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी पॉलिसी गलत है हम्म। या अवाम में उसकी मकबूलियत नहीं है, तो अवाम मेरे खिलाफ बात करेंगे। अब उसमें मैं अवाम को सजाएं दे के ये समझूं कि मेरी पॉलिसी ठीक हो गई, तो वो तो नहीं होगी। ये तो मुझे ये सोचना है, तजिया करना है कि क्या वजह है कि जो पाकिस्तान के अवाम हमेशा मेरी इज्जत करते थे, मेरे साथ खड़े होते थे, आज वो मुतनफर क्यों है मुझसे। तो तस्हीह की जरूरत इधर है आपके अपने मामलात में, बजाय इसके कि आप सजा दें। अच्छा, अब इसमें दूसरा पहलू भी है। या। बाज़ लोग जो है वो गलतफहमियों की बुनियाद पे या। वो बयान ऐसे देते हैं डेफिनेटली। जो कि डैमेजिंग है। मिसाल के तौर पे
मैं देखता हूँ कि बड़ा ही एक खुला बयान दे दिया जाता है कि जर्नैल जी पाकिस्तान को खा गए। हम्म। अब ये जो चीज है ये बड़ी डैमेजिंग है, जबकि अगर आप देखें जाके तो एक रीजनेबल लिविंग जरूर है लोगों की, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई खा गया। अगर किसी ने कोई एक से ज्यादा प्लॉट डीएचए में ले लिया है तो मार्केट से खरीदा होगा, कुछ किया होगा, जब तक वो डिक्लेयर कर देता है, जैसे जनरल बाजवा ने अपने एसेट डिक्लेयर किए, उसने बेनामी नहीं रखे हुए, उसने डिक्लेयर किए हैं। सो रियासत को हक है कि वो किसी भी वक्त उनसे पूछ सकती है कि जनाब ये आपने डिक्लेयर किए थे, हमें जरा इसका सोर्स बता दें कि कैसे इनकम आई आपके पास, तो वो बताएंगे, क्योंकि जब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं रियासत को जवाब देने के लिए। हम्म। लेकिन जब आप उसको बाहर, अहमद उरानी ने जब इसकी कहानी शुरू की तो उसने तो उसको लूटमार और इस तरह का दे दिया भी, जबकि डिक्लेयर्ड चीज है। और आप रियासत, हक हासिल है रियासत को, एफबीआर को हक हासिल है कि वो उनको एक चिट्ठी लिख के उनके जी कि हमें इसके जरा कागजात दे दें, ताकि हमें पता लग जाए कि ये इनकम आपकी दुरुस्त थी, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया, वो तो खुद तस्लीम किया हुआ कि जी ये मेरी चीज है। ठीक है, सो तो ये ये इशारा है कि केस गलत चल रहा इंप्रेशन है जब वाला, होता है, तो उस पर तो मेरा मतलब कहने का ये है जमाल के प्रोपेगेंडा क्या। फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ करना वो गलत है, उस पर सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर फ़ौज पाकिस्तान किसी वजह से कोई उनका गलत ऐसा एक्शन है और उसकी वजह से वो अपनी रेपुटेशन खो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, वो ज्यादती है। ठीक है सर, आज एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज की सीधा नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा, कि ये हुकूमत मेरी नहीं है, हमारा इस हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, जबकि हुकूमत तो नून लीग शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम है। क्या कमेंट करेंगे आपका इस। नहीं, मैं मरियम एक्चुअली मैं समझता हूँ उसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वेल कंसिडर्ड नहीं होती, और झूठ भी होता है उसमें काफी, सो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि उसको ज्यादा वक़्त देनी चाहिए। इन्हीं की हुकूमत थी और उन्होंने आते ही पहले सबसे पहला काम ये किया कि सबको, अपने लोगों को ईसीएल से निकाला, अपने करप्शन के केसेस सारे खत्म किए। वो किसकी हुकूमत थी? वो इन्हीं की थी ना, तभी तो इनके सारे मामला हुए। वो नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो आज मरियम नवाज ने कहा है उससे हो सकता है गालिबन के अपने अंदर लड़ाई हो उनकी अपनी जमात के अंदर। लगता ये है कि इनके आपस में कुछ इख्तलाफात है एक्चुअली। मरियम, उसको मियां नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से उसको बड़ा सीनियर ओहदा दे दिया, हम्म। जबकि दूसरे लोग वहां मौजूद हैं जिन्होंने सियासत में अपनी पूरी पूरी जिंदगी जो है वो लगाई, कोई 30 साल से सियासत में है, 40 साल से। तो मरियम कोई लीडर तो नहीं है। ये तो सिर्फ क्वालिफिकेशन अगर देखी जाए सिर्फ इसलिए कि बिलावल जरदारी का बेटा है या ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। ये तो क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि पार्टी में बाकी पूरी जितने भी लोग हैं वो सब कामड़ है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको लीडर बनाया जाए। तो लाजमन ऐसी चीजें जब आप करते हैं तो फिर उससे पार्टी के अंदर इंतशार होता है, पार्टी के लोग इख्तलाफ करते हैं, वो नहीं चाहेंगे। और मैं एक और चीज आपको बताऊं कि मरियम की जो पॉलिसीज रही हैं, बहुत सारा मियां नवाज शरीफ ने जो नुकसान उठाया ये उसकी पॉलिसीज की वजह से। मरियम अग्रेसिव रही है, कंफ्रंटेशन करती रही है मुख्तलिफ सेक्टर। अब कंफ्रंटेशन उसके इमरान खान के साथ भी बहुत बढ़ गई है। तो इन चीजों से, कंफ्रंटेशन से कहीं जाके आपके मामला ठीक तो नहीं होंगे, दुश्मनियां बढ़ती हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। ठीक है सर, तो एक तरफ। चौधरी निसार भी अपने वक्त में यही कहता रहा कि मियां नवाज शरीफ ने कंफ्रंटेशन की जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। ठीक है। और कंफ्रंटेशन जो है उसको बुनियादी तौर पर मरियम इस रास्ते में लगाती रही। ओके, और सर वो साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, फिलफोर गिरफ्तार करना चाहिए। कल हमने देखा भी कि उनकी दो जगह पर जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हुई थी, मगर फिलहाल तक वो अरेस्ट नहीं हो सके। तो इमरान खान को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं। बात यह है कि इमरान खान के ऊपर केसेस तो उन्होंने बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन करप्शन वगैरह कोई केस ना निकला। लगातार कभी फर्क होगी कभी ये, और उनमें से भी किसी का कुछ नहीं निकला। अब यह है कि ये फ्लिमजी किस्म की स्टेटमेंट्स के जी इसने ये कह दिया लिहाजा बगावत होने लगी थी, इसने फलां कह दिया, तो ये सारी या तौहीन अदालत वगैरह ये सारा कुछ जो है ये उनके अपने अंदर एक दिली ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह हमने इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना है। तो चूंकि ये हुकूमत मौजूद है, इनको किसी ने निकाला नहीं, अवाम ने कोई प्रेशर नहीं डाला इन पे, तो जेल में भी इसको डाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर जेल में डालते हैं तो रिएक्शन आएगा आवाम का, मुश्किल फैसला होगा इनके लिए। मेरा नहीं ख्याल मेरा नहीं ख्याल कोई रिएक्शन है। देखिए, जब इसको इमरान खान के ऊपर गोली चलाई तो उन्होंने तो अपनी तरफ से कत्ल कर दिया था, ये तो अल्लाह के काम बच गया, उसकी जिंदगी थी।
तो अवाम का कोई रिएक्शन आया? बाहर निकल के किसी ने कोई एहतजाज किया कि क्यों मारा? मारना तो मार दिया वो तो अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा शोर शराबा होगा, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन। रात को शाहिद हकान अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं चाहते थे। आपके पास क्या इतलात है, बाजवा साहब जो है वो दूसरी बार एक्सटेंशन चाहते थे? मैंने सुना है, मेरे जहां तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, डायरेक्ट बातचीत मेरे साथ जो करते थे, उसमें तो वो मुझे हमेशा यकीन दहानी कराते थे कि मैं मजीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। हम्म। लेकिन बाद अंदरूनी सोर्सेज ने बताया है कि ये नवाज शरीफ को अप्रोच करते रहे हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती थी, बहुत गलत है। क्योंकि एक एक्सटेंशन लेना भी पूरे टेन्योर की 3 साल की वो मुनासिब नहीं था। जज है कि आप 3 साल और की एक्सटेंशन मांगते रहे। तो ये हमें भी सुनने में आया है, बल्कि जब मेरी बात होती रही है तो जनरल बाजवा हमेशा मुझे कहते रहे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँ। और हालिया दिनों में कोई आपकी बात हुई है बाजवा साहब से, एक डेढ़ महीना में? नहीं, इस 1 डेढ़ महीने में नहीं हुई। लास्ट मेरी एक शादी पे मुलाकात हुई थी, जनरल आसफ गफूर के बेटे की शादी थी, तो वहां बस मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं। और तब कोई बात वगैरह हुई कि कॉलम्स वगैरह जो आ रहे हैं, मैं अपना जो बयानिया है वो आगे पहुंचा रहा हूँ लोगों तक? नहीं, उस वक्त ये बयानिया इतना नहीं था बाहर। लेकिन उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये बातचीत की, थोड़ी बहुत अपनी वजाहत दी, और कोई ऐसी बात नहीं थी खास। सर अमजद शेर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर।